गर्भाधारण के बाद और उससे पहले किन किन बातों की सावधानी आप रख सकते हैं। दुनिया में बहुत ही कम यानी कि गिने चुने डॉक्टर हैं जो कि इस विधा में पारंगत हैं। इस विधा को फीटल मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। दिल्ली के एम्स, अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इन्होंने अपना समय दिया है। तो आज हम आपको इनसे सीधे सीधे रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार गर्भ धारण करने के समय और गर्भ धारण के बाद किन किन बातों का आप रखें ख्याल। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेगनेंसी प्रिकॉशंस एंड हेल्थ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना गुप्ता हूँ। मैं सोनीपत सुनहरी देवी हॉस्पिटल में फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा प्रशिक्षण इंग्लैंड, अपोलो, दिल्ली एम्स और अपोलो हॉस्पिटल्स आदि स्थानों से हुआ है। और मेरा जो मेन पर्पज़ है, काम हमारा है कि जो बच्चे इस दुनिया में आए वो बेस्ट पॉसिबल इन्वायरमेंट, जितना वो हेल्दी स्वस्थ हो सकते हैं उतना स्वस्थ उनको वातावरण प्रदान किया जाए। माताओं को पहले से ही उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाए मेंटली, फिज़िकली, ताकि जो शिशु है जो दुनिया में आने वाला है वो हेल्दीएस्ट इन्वायरमेंट में आ सके। और उसका आगे का स्वास्थ्य भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसको कितना अच्छा वातावरण मिला। और कुछ चीज़ें हम जनरल सभी को बताते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम पहले से ध्यान रखें तो हम बचा सकते हैं। कुछ कॉमन बीमारियां जैसे कि थैलेसीमिया, आज भी हमारे देश में करीब 10,000 बच्चे साल में ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें थैलेसीमिया मेजर होता है और उन्हें हर महीने या 3 हफ्ते में बार बार खून चढ़ाना पड़ता है लाइफ लॉन्ग। और ये बीमारी क्यों होती है? जब दोनों माता पिता थैलेसीमिया माइनर होते हैं। एक छोटी सी खून की जांच जिसका नाम HPLC है, अगर हम शादी से पहले सभी फीमेल्स की करवाएं शादी के पहले ही, और अगर उनमें थैलेसीमिया माइनर पाया जाता है तो हमें सिर्फ इतना करना है कि उनकी शादी किसी थैलेसीमिया माइनर से ना हो। ये चीज़ ऑलरेडी कुछ देशों में लागू है, जैसे कि साइप्रस। वहाँ के चर्च में पादरी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ की, मतलब लड़का लड़की की शादी से पहले HPLC रिपोर्ट मांगते हैं। जैसे कुंडली मिलाते हैं ना, वैसे ही HPLC रिपोर्ट अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो उन्हें आपस में शादी करने से मना किया जाता है, समझाया जाता है कि ऐसे केसेस में 25% चांस होता है बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने का। और हर बार प्रेगनेंसी में हमें इसकी जांच करनी पड़ती है 12 वीक्स पे कि बच्चे को बीमारी है या नहीं, और बीमारी हो तो फिर ऑप्शन दी जाती है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। इसी तरह से कुछ टीके होते हैं, रूबेला का टीका होता है, और चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है, छोटी माता जिसे कहते हैं, उसका टीका होता है, जो कि प्रेगनेंसी अगर या तो किसी को पहले से बीमारियां हो रखी हो उसका टेस्ट होता है, अगर नहीं हुई है बीमारियां, इम्यूनिटी नहीं है, तो उसका टीकाकरण से इम्यूनिटी पैदा की जा सकती है और गर्भवती महिलाओं को इन बीमारियों से बचाया जा सकता है। क्योंकि बीमारी अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में हो तो बच्चे के लिए वो बहुत ख़तरनाक होती है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा जनरल माता का मानसिक स्वास्थ्य और फिज़िकल स्वास्थ्य दोनों चीज़ें ही ध्यान देने लायक होती हैं। जो भी लेडी प्रेगनेंसी करती हैं उन्हें पहले उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। ये आवश्यक है कि उनकी उम्र जो है 20 साल से ऊपर हो। 18 साल हम शादी के लिए बोलते हैं और 21 साल के करीब माता बनने के लिए कम से कम सही उम्र मानी जाती है। और प्रेगनेंसी हमेशा प्लान्ड हो ताकि पहले से उन्हें एक आइडिया हो कि हाँ, हमारे अंदर कुछ अब बदलाव आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में इमोशनली जो लड़की होती है वो बहुत ही मतलब संवेदनशील होती है। तो उस चीज़ का पहले से पता हो कि हाँ, प्रेगनेंसी में संवेदना ज़्यादा होती है तो हम उसे मैनेज कर सकते हैं। किसी को पता ही नहीं कि मुझे ये विचार क्यों आ रहे हैं, क्यों मैं इतनी उदास हूँ, या मुझे कोई चीज़ जो नॉर्मल लगती है वो क्यों अटपटी लग रही है, खाने का मन नहीं कर रहा या उल्टी आने का जी है। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत आइडिया हर लड़की को होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में इस तरह के लक्षण होना नॉर्मल है, ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। देन अपना खान पान की बैलेंस डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, दालें,
ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए, दूध से बनी हुई चीज़ें, दही, लस्सी, पनीर सब बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जो बाहर का खाना है, कोई भी फैटी फूड्स हैं, चाहे वो गोलगप्पे हों या बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो या कुछ भी ऐसे तली हुई चीज़ें जो रूटीन में ज़्यादा खाते हैं, चाउमीन, मैगी, ये सब चीज़ें नुकसान करने वाली हैं। इनके 2 रीज़न्स हैं, एक तो इन्फेक्शन करते हैं बाहर का खाना, दूसरा इनमें ज़्यादा फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं जो बॉडी में प्रेगनेंसी के लिए दे आर नॉट बहुत अच्छे नहीं हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान पहुंचाते हैं। देन फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकली एक्टिव होना बेटर है। आपका जो वेट है, हाइट है, वो संतुलित होना चाहिए। एक पैरामीटर होता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें कि हाइट और वेट का रेशियो देखा जाता है और ये 25 से नीचे होना चाहिए और कम से कम 19 होना चाहिए। 19 से 25 के बीच में बीएमआई ठीक है। अगर बीएमआई बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।